हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है मलाई से घी बनाना और जो उसका वेस्टेज है उसे बढ़िया वाला लड्डू बनाना यानी कि स्वीट्स बनाना। तो आप पहले मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे एंड तक फॉलो करिएगा। जो छोटी छोटी टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे घी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो करते हैं बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैंने 10 दिन की मलाई ले ली है। देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। उसको पहले आप गैस पर इस तरह से रख दीजिएगा। फिर देखिए थोड़ी मिनट में ये साइड में से किनार छोड़ देंगी और इस तरह से जो घी बनाना है वो बर्तन में हम इजीली इस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर हमने उस बर्तन को गैस पर चढ़ा दिया है और इस तरह से हम चम्मच की मदद से उसको अच्छे से तोड़ लेंगे। देखिए ये मेरी फ्रीज़ में रखी हुई मलाई थी, मैंने आधा घंटे पहले निकाल ली थी। फिर भी ये बहुत ही फ्रीज़ होती है, इसलिए आसानी से निकलती नहीं है, इसलिए हम उसको इस तरह से तोड़ देते हैं। और फिर हमें ध्यान रखना है कि हमारे गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है। अगर हाई करेंगे तो साइड में से जलती रहेगी जब तक ये अच्छे से पिघल ना जाए। देखिए ये अच्छे से अब पिघल गई है। इस टाइम पर अगर आप चाहे तो हाई फ्लेम कर इस तरह से चम्मच को घुमाते रहिएगा, पर मेरी तो सलाह यही है कि आप स्लो फ्लेम पर ही पकाइए। देखिए मैंने इसको स्लो फ्लेम पर छोड़ दिया है और मैं अपने दूसरे रूटीन काम करने लगी हूँ और बीच बीच में मैं इसको हिलाती जाऊँगी। देखिए बढ़िया वाला इसमें से घी निकलने लगा है। अब इस टाइम पर देखिए थोड़ा थोड़ा घी ऊपर आने लगा है और हम अच्छे से उसको स्लो फ्लेम पर ही हिलाते हैं। और इस तरह से आप हिलाने में ध्यान रखिए कि साइड के किनारे इस तरह से ले लीजिएगा। मुझे एक कमेंट आई थी कि हम जब मलाई से डायरेक्ट घी बनाते हैं तो उस वक्त छींटे बहुत ही उड़ती है। देखिए मेरी तो कोई भी छींटे नहीं उड़ती और इस तरह से अच्छे से हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी स्लो फ्लेम है। अब मैं उसको हाई करके भी दिखाऊंगी, फिर भी मेरे को छींटे नहीं उड़ती है। देखिए आप बर्तन की साइज़ थोड़ी बड़े लेंगे तो छींटे कम उड़ेगी और आप स्लो फ्लेम पर ही घी बनाइएगा ताकि हमारा घी एकदम परफेक्ट बने और बाहर छींटे ना उड़े। और वो उसको जमाने की या तो मिक्सर में या तो ब्लेंडर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप डायरेक्ट घी बना सकते हैं मलाई से। देखिए अच्छे से उसमें से कनी आने लगी है। इस टाइम पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही बढ़िया वाली। मैंने इसमें कोई भी आटे का यूज़ नहीं किया है, बिना आटे या फिर कोई भी चीज़ नहीं डाली है। फिर भी इसमें बहुत ही बढ़िया वाली कनी आने लगी है। अब हम उसको हिलाएंगे। देखिए सारी कलिंग है वो नीचे बैठ गई है। इस टाइम पर हमारा घी बन गया है। ये इसकी टिप्स है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ और यहाँ पे मैंने कांच की बर्नी ले ली है और उसमें मैं छन्नी ले रही हूँ छानने के लिए। हमारा घी ठंडा हो चुका है। अब हम उसको इस छन्नी में छान लेंगे। देखिए एकदम ही प्योर और बढ़िया वाला हमारा घी बना है। मैंने उसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। हमें अच्छे से इस तरह से इसको छान लेना है। देखिए कई बार यही दिक्कत आती है कि जो लास्ट वाला पीस होता है वो नीचे गिर जाता है घी के अंदर। तो मेरी आपको यह टिप्स है कि आप अपने बर्तन के हिसाब से इस तरह से लीजिएगा छन्नी, ताकि जो कुछ भी गिरे वो साइड में गिरे, घी के अंदर ना गिरे। ये मेरी आज की टिप्स है। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो परफेक्ट बनेगा और घी बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं रहेगा। देखिए मेरा इतना घी निकला और इतनी उसका जो वेस्टेज कीटा है वो निकला। इसको भी हम इससे ही लड्डू बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 चम्मच शुगर ले ली है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा नारियल का बुरादा,
2 इलायची और 1 जायफल जो हम थोड़ा सा ही उसमें से लेंगे। देखिए 3 चम्मच चीनी को मैंने इस तरह से पतीले में डाल दिया है। फिर उसमें जितनी चीनी है उतना ही हमें पानी डालना है। देखिए इस तरह से हमें इतना ही पानी डालना है और अब हम उसको चूल्हे पर छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए। हमें कोई भी 1 तार या 2 तार की चाशनी की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमारी चीनी पिघल जाए उतना ही काफ़ी है। इस टाइम पर हम इलायची के जो बीज है वो उसमें डाल देते हैं ताकि ये बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगे। देखिए हमारी चाशनी अब होने लगी है, सारी हमारी जो शक्कर थी वो पिघल गई। इस टाइम पर हम उसमें कीटा डाल देते हैं और अच्छे से सभी को मिक्स कर देते हैं और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और ये जो नारियल का बुरादा है यहाँ पे मैंने बड़ा वाले नारियल की छीन ली थी वो डाल देती हूँ और फिर उसको अच्छे से हिला देती हूँ। और जो वो जायफल का जो थोड़ा सा पीस मैंने कर लिया था वो डाल देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे मावे का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्रीम 1 चम्मच जितनी डाल देती हूँ ताकि हमारे लड्डू बहुत ही बढ़िया वाले बन जाए। लड्डू का मिश्रण जब ठंडा हो जाए तब हम इस तरह से हाथ में लेकर उसे गोल गोल लड्डू का शेप दे देंगे। देखिए मैंने बहुत ही बढ़िया शेप दे दिया। अब दूसरे को मैं इस तरह से दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से छोटे छोटे हम लड्डू बना लेंगे। देखिए ये हमारे लड्डू बनकर तैयार है। हमारे यहाँ तो इस लड्डू को ब्रिज लड्डू कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने ना तो लड्डू में घी डाला है ना तो मावा डाला है, बस फटाफट बन गया है। जो वेस्ट जो होता है घी का उसमें से बना है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। हम ऊपर से उस पर थोड़ी सी खसखस भी छिड़क देंगे ताकि हमारे लड्डू विटामिन से भरपूर हो जाए और दिखने में भी बहुत बढ़िया लगे। देखिए हमारे लड्डू और ये 500 ग्राम जितना हमारा घी दोनों तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी कमेंट से मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। खाइए खिलाइए खुश रहिए, दुआ में मुझको याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये हमारा 100% प्योर घी और इससे बना हुआ लड्डू तैयार।